एसएमसी इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है कि लोग इतने सारे कंसेप्ट सीख के भी कंफ्यूज रहते हैं और शायद तुम भी उन्हीं में से एक हो। पर रियलिटी ये है, मार्केट कंसेप्ट से नहीं एग्जीक्यूशन से पैसा देता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ वो एग्जैक्ट सेटअप्स बताने वाला हूँ जो एक्चुअली काम करते हैं। सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर, और इसको लाइटली मत लो क्योंकि यहाँ से पूरा गेम स्टार्ट होता है। ज़्यादातर लोग चार्ट देखते हैं और बस सोचते हैं प्राइस ऊपर जा रहा है, बाय कर लेते हैं। अगर ट्रेडिंग इतनी सिंपल होती ना तो सब प्रॉफिटेबल होते। मार्केट एक लैंग्वेज में बात करता है, स्ट्रक्चर की लैंग्वेज, और इसको समझने के लिए सिर्फ दो चीज़ें काफ़ी है, बॉस और चोच। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब प्राइस ट्रेंड की डायरेक्शन में प्रीवियस हाई या लो तोड़ देता है, ट्रेंड कंफर्म होता है। बुलिश, हायर हाई ब्रेक, बेरिश, लोअर लो ब्रेक। सेकेंड, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये तब होता है जब प्राइस ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ देता है, मतलब ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है। सोचो, मार्केट अप ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लोज, फिर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव आता है और प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ देता है। ये चोच है, फर्स्ट वार्निंग। उसके बाद प्राइस एक और लोअर लो बनाता है, दैट्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ट्रेंड ऑफिशियली रिवर्स हो गया। और अगर तुम चोच मिस कर देते हो तो तुम गिरती मार्केट में भी डिप बाय करते रहोगे और वही अकाउंट ब्लो कर देता है। स्ट्रक्चर समझो वरना मार्केट समझा देगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद भी प्राइस सीधा रिवर्स क्यों नहीं करता? पहले वो क्या करता है? वो तुम्हारा स्टॉप लॉस अर्न करता है। वेलकम टू लिक्विडिटी। कभी नोटिस किया है, तुम स्टॉप लॉस लगाते हो सेफ जगह पे, स्विंग हाई के ऊपर या स्विंग लो के नीचे, प्राइस सीधा वहां जाता है, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर मार्केट रिवर्स। कॉइंसिडेंस? बिल्कुल नहीं। मार्केट को मूव करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है, और लिक्विडिटी कहाँ होती है? जहाँ रिटेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। इक्वल हाइज बाय स्टॉप लॉस, इक्वल लोज सेल स्टॉप लॉस। स्मार्ट मनी क्या करता है? प्राइस को वहाँ पुश करता है, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करवाता है और उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में एंट्री ले लेता है। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। सोचो, बैंक निफ्टी एक लेवल पर बार बार बाउंस ले रहा है, इक्वल लोस बना रहा है, रिटेलर को लगता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्टॉप लॉस जस्ट नीचे। फिर एक शार्प मूव आता है, प्राइस थोड़ा सा नीचे जाता है, सबके स्टॉप लॉस हिट, पैनिक सेलिंग, लिक्विडिटी कलेक्ट, और फिर एक्सप्लोसिव रिवर्सल। जिनके स्टॉप लॉस थे वो बाहर, जो समझ गया वो अंदर। डिफरेंस बस अंडरस्टैंडिंग का है, इसलिए जब भी इक्वल हाई या लो देखो, उन्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मत समझो, उन्हें लिक्विडिटी समझो। लेकिन यहाँ गेम खत्म नहीं होता। सवाल ये है, स्विप के बाद प्राइस एग्जैक्टली वही से रिवर्स क्यों करता है? उसका आंसर है नेक्स्ट कंसेप्ट, ऑर्डर ब्लॉक। और ये वो पीस है जहाँ सब कुछ फाइनली कनेक्ट होता है। ऑर्डर ब्लॉक एसएमसी का सबसे ज़्यादा मिसयूज होने वाला कंसेप्ट। और सच सुन लो, 99% लोग ऑर्डर ब्लॉक को गलत ड्रॉ करते हैं। हाँ, पेड कोर्सेस वाले भी। प्रॉब्लम क्या है, लोग हर रिवर्सल कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बोल देते हैं। यहाँ ओबी है बाय करो, वहाँ ओबी है सेल करो, रिजल्ट रैंडम एंट्रीज, जीरो लॉजिक। एक्चुअल कंसेप्ट सिंपल है, ऑर्डर ब्लॉक वही लास्ट कैंडल होती है बिफोर अ स्ट्रॉन्ग मूव, बेरिश बिफोर बुलिश या बुलिश बिफोर बेरिश। लेकिन यहाँ सब गलती करते हैं, हर लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती। वैलिड तब होती है जब उसके बाद एक डिस्प्लेसमेंट आए, स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव जो स्ट्रक्चर ब्रेक करे। बिना डिस्प्लेसमेंट के वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं, बस एक नॉर्मल कैंडल है। अब डिफरेंस समझो, एक जोन जहाँ प्राइस आया, कैंडल बनी, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग मूव नहीं, कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, प्राइस ने बस ड्रिफ्ट किया, इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक। दूसरा जोन लास्ट बुलिश कैंडल और उसके बाद एक एग्रेसिव बेरिश मूव, मल्टीपल लोज ब्रेक, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग, ये डिस्प्लेसमेंट है, वही कैंडल वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। और जब प्राइस वापस उस जोन में आता है, रिएक्शन क्लियर होता है, ट्रेड प्रिसाइज होता है। यही डिफरेंस है गेसिंग और अंडरस्टैंडिंग में। रैंडम ओबीज इक्वल्स टू कॉइन फ्लिप, वैलिड ओबी इक्वल्स टू कैलकुलेटेड ट्रेड। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे वापस आता ही क्यों है? आंसर, इम्बैलेंस। और यही से आता है नेक्स्ट कंसेप्ट, फेयर वैल्यू गैप, जहाँ से मार्केट एक्चुअली मूव करता है और जहाँ तुम रियल एंट्रीज ले सकते हो। मार्केट इफिशिएंट बनना चाहता है और जब भी कहीं इनएफिशिएंसी होती है, प्राइस वापस आता है उसे फिक्स करने। उसी को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। कभी नोटिस किया है, कभी कभी प्राइस इतनी तेज़ी से मूव करता है कि बीच में कुछ लेवल्स पे प्रॉपर ट्रेडिंग होती ही नहीं। मोस्ट लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, जो कि एक गलती है। फेयर वैल्यू गैप तब बनता है जब एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद प्राइस एक ऐसा गैप छोड़ देता है जहां प्रॉपर बायर और सेलर का एक्सचेंज हुआ ही नहीं, मतलब इम्बैलेंस। और मार्केट को इम्बैलेंस पसंद नहीं, इसलिए प्राइस अक्सर वापस आता है उस गैप में, उसे फिल करता है और फिर ओरिजिनल डायरेक्शन कंटिन्यू करता है।
अब इसको विजुअलाइज करो। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आता है, प्राइस ऊपर निकल जाता है लीविंग अ गैप। थोड़ी देर बाद प्राइस वापस नीचे आता है उस गैप में। लोग पैनिक करते हैं, मार्केट गिर रहा है, लेकिन जो समझता है वो वहाँ एंट्री ले लेता है और फिर मूव कंटिन्यू। यही एज है। फेयर वैल्यू गैप सिर्फ तुम्हें एंट्री नहीं देता, रीज़न देता है कहाँ एंटर करना है और क्यों वहाँ एंटर करना है। और जब ये फेयर वैल्यू गैप एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के साथ अलाइन हो जाता है, तब तुम गेस नहीं कर रहे होते हो, तुम स्टैक कर रहे होते हो प्रोबेबिलिटीज़ को। अब असली सवाल, ये सब अलग अलग समझ आ गया, लेकिन रियल ट्रेड में इन्हें कंबाइन कैसे करें। अब पिक्चर क्लियर करते हैं। एक कंप्लीट एसएमसी ट्रेड कैसे दिखता है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। बॉस कंफर्म करता है ट्रेंड, चोच बताता है ट्रेंड शिफ्ट, हम सिर्फ ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं, सिंपल। सेकेंड स्टेप, लिक्विडिटी ढूंढते हैं। इक्वल हाइज या लोस कहाँ है, क्या प्राइस उन्हें टारगेट कर सकता है, अगर हाँ तो हम अलर्ट हो जाते हैं। स्टेप 3, स्विप का वेट करते हैं। प्राइस लिक्विडिटी हंट करता है, स्टॉप लॉस क्लियर होता है, अब हम रेडी है। स्टेप 4, ओबी या फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री लेते हैं। स्विप के बाद प्राइस एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप में रिट्रेस करता है, वहाँ एंट्री। स्टॉप लॉस लिक्विडिटी स्विप के लो के नीचे। टेक प्रॉफिट नेक्स्ट सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी जोन पे। ये एक कंप्लीट ट्रेड आइडिया है, गेस वर्क 0, लॉजिक 100%। बट वेट, अगर सब कुछ इतना सिंपल है तो फिर भी 90% ट्रेडर्स लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक ऐसी गलती करते हैं जो हर ट्रेड को डिस्ट्रॉय कर देती है। और जब तक तुम उसे फिक्स नहीं करते, एसएमसी तुम्हारे लिए कभी काम नहीं करेगा, जो कि मैंने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है।